स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज इस चैप्टर की हमारी लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हमने इस चैप्टर में सब कुछ ही सीख लिया है। क्या क्या सीखा था एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में कैसे सेक्रीफाइस और गेन का शेयर निकालना है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके, वो सीखा। गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड सीखे हमने, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग पूरे चैप्टर में आपको गुडविल की एक ही एंट्री ध्यान रखनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब रेशियो चेंज होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो जितने भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या कोई लॉस भी हो सकता है, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब का हमने ट्रीटमेंट सीखा। इनके बारे में भी कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, और नॉट वर्ड आ जाए विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तो भी हमने सीखा कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल जैसा ही ट्रीटमेंट करना होता है। एक और पॉइंट हमने सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज, लायबिलिटी की डिक्रीज हो, या फिर एसेट की वैल्यू डिक्रीज और लायबिलिटी की इंक्रीज हो रही है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और इसका प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, तो आज हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ही कुछ और एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन तब बनाना होता है जब कहा हो क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवाइज कर दें, ठीक है, चेंज कर दें, ऑल्टर कर दें, या लिख ही दें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो बनाना। जब जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तब तब बैलेंस शीट में हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, और एंट्रीज में भी रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट होके आता है। लेकिन अभी 2-3 सम बाद मैं आपको एक और टॉपिक समझाऊंगी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। इसमें हमने ये एक और टॉपिक जो सीखना है वो है कि जब पार्टनर्स चाहते हैं कि रिवाइज वैल्यू नहीं शो करनी बैलेंस शीट में, they do not want to alter their balance sheet or they do not want to change the value of assets and liabilities, तो उस केस में प्रॉपरली रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा, अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल की कैपिटल में कह लो एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, सेम वैसे जैसा हम गुडविल का किया करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। और इसमें हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी सीख लिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3.45। जब भी हम पढ़ें तो आप प्लीज अपनी बुक जरूर साथ में खोलें और मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते रहें। इलस्ट्रेशन 37, क्योंकि काफी सारी एडजस्टमेंट आई है, अभी रिवैल्यूएशन की और प्रैक्टिस की नीड है, इसलिए मैं ये सम अभी करवा रही हूँ आपको। तो देखिए 37 सम में ABC पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3:2। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 18 से वो अपनी रेशियो इक्वल रखना चाहते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, जहाँ गुडविल का पॉइंट आ जाए वहां तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सेक्रीफाइस निकालने ही निकालने हैं गुडविल के लिए। तो बाकी चीजों के लिए डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन। आपको बच्चों क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रॉपरली बनाकर दी हुई है, ठीक है। अब कुछ आइटम बैलेंस शीट के अंदर है और कुछ आइटम्स बैलेंस शीट के बाहर है, और हमसे पूछा क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करें और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। तो जहां पर आपको क्लियरली बोल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो वहां पर आपने एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज यानी इंक्रीज डिक्रीज करना है, रिवैल्यूएशन हेड ओपन करना है एंट्रीज में। तो बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या आइटम्स ऐसी है, मैं पहले यहाँ पर बैलेंस शीट में वो आइटम लिख रही हूँ जिनका कहा है या नहीं आपको अपने आप ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर एक लॉस आया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 40,000, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, और अगर साइलेंट है तो इसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में सफर करेंगे। लायबिलिटी साइड पर जो आइटम है जिस पे हमको ध्यान देना है वो है जनरल रिजर्व, जिसका अमाउंट है 50,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसके बारे में भी बहुत सारे पॉइंट हमने सीख लिए हैं
कि जब क्लेम नहीं होता, जब क्लेम रिजर्व से कम होता है, जब क्लेम रिजर्व के बराबर होता है, या जब क्लेम रिजर्व से ज्यादा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट इस बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। ये जो बड़े क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये 6 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन रिजर्व था हमारे पास 70,000 का, ठीक है, और बहुत सारी एसेट लायबिलिटीज गिवन है तो इन पर हमारा मेन फोकस रहेगा। अब नीचे बच्चों एडजस्टमेंट में हमें टोटल 7 पॉइंट्स गिवन है, जर्नल एंट्रीज करनी है और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। आप पहले एंट्रीज करके भी रिवोल्यूशन अकाउंट बाद में बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 चीजें तो करनी है, क्वेश्चन में पूछा है, या फिर हम पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है, ये हमारा नॉमिनल की नेचर का होता है। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस वगैरह आएंगे और यहाँ पर हमारे इनकम या गेन आएंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू। बच्चों यहाँ पर जो वर्डिंग्स है उस पर बहुत ध्यान देना है, आप भी प्लीज अंडरलाइन कर लेना। टू का यूज हुआ है या बाय का यूज हुआ है, ये रिवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब लिखा हुआ है टू और जब लिखा हुआ है बाय, तो इसका क्या मतलब है? जहां पर टू लिखा होता है वहां पर डिफरेंस निकालना है आपको और वो रिवोल्यूशन में जाएगा। जहां पर टू लिखा होता है, एट लिखा होता है, वहां पर डिफरेंस, बैलेंस शीट के अंदर वाले अमाउंट और बैलेंस शीट के बाहर वाले अमाउंट का डिफरेंस रिवोल्यूशन में जाएगा। और जहां बाय लिखा होता है वहां वही का वही, जो बाय के साथ वाला अमाउंट है वही रिवोल्यूशन में जाएगा। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू ₹5 लाख एंड स्टॉक भी डिक्रीज बाय ₹20,000। एक जगह पर टू वर्ड है और एक जगह पर बाय वर्ड। लैंड एंड बिल्डिंग को 5 लाख तक इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी है? 4 लाख, पहले तो 4 लाख थी, अब 5 लाख तक इंक्रीज टू बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पर आएगी, इंक्रीज करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट 1 लाख से इंक्रीज हो जाए। जहां पर 2 लिखा हो वहां पर डिफरेंस निकाल के वो रिवोल्यूशन में जाएगा। और स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है 20,000 से, ठीक है। स्टॉक सीधे सीधे बता ही दिया कि बाय यानी 20,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो टू स्टॉक आपका 20,000 आएगा। जहां बाय होता है तो वही का वही अमाउंट रिवोल्यूशन में जाता है। सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन के हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर है 3 लाख जिनसे पैसा लेना है। हमें डाउट था कि इस पर प्रोविजन हमने पहले से ही बना लिया कि इनमें से कुछ डेटर का पैसा हो सकता है ना आए, हमने प्रोविजन बनाया हुआ था 25,000। लेकिन अब जब रेशियो चेंज हुई अमंग पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, हमने एसेट एंड लायबिलिटीज का सबका वैल्यूएशन करवाया तो पता चला कि प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक का मतलब खत्म कर दो, कैंसल कर दो, यानी कि प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसको हमने डेबिट कर देना है एंटायर अमाउंट से, और लिखा भी हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी सभी डेटर्स अच्छे हैं, कुछ पैसा डूबेगा ही नहीं, तो डाउट करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं। तो हमारा जो प्रोविजन था 25,000 से कह लो उसको कैंसिल करना है, और प्रोविजन का कम होना, कैंसिल होना हमारा गेन होता है। जब भी डेटर के लिए बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होते हैं तो लॉस में आएगा, और प्रोविजन का कम होना या खत्म ही हो जाना बहुत अच्छी बात है, गेन है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न बैक कर देंगे हम 25,000 से। क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, चाहे तो डेटर में से लेस करके दिया हो या फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी हो सकता है बच्चों, ये एक ही बात है, ठीक है। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमने इसको यहाँ पर डेबिट कर दिया। थर्ड आइटम है आउट ऑफ सैलरीज पेएबल ₹15,000 वाज नॉट पेएबल। ऊपर लायबिलिटी में सैलरी पेएबल गिवन है 25,000, पेएबल यानी ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, पे करना था, पे नहीं किया, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में ही आएगा। लेकिन इसके बारे में क्या चेंज हुआ? वो कह रही है कि 15,000 देना नहीं पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट हमारा रिड्यूस हो रहा है। सैलरी जितनी कम हो उतना ही हमारा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो सैलरी जितनी कम है उतना ही हमारा गेन है। लायबिलिटी का डिक्रीज होना क्रेडिट साइड पर आए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हो रही होती तो ये यहाँ पर आता, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें 15,000 देनी ही नहीं पड़ेगी, तो ये हमारा प्रॉफिट है बच्चों, यहाँ आएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऊपर लायबिलिटी में भी गिवन है 20,000 और नीचे इसके बारे में एडजस्टमेंट में पॉइंट आया है आर टू बी रिटर्न बैक, इसको भी खत्म कर दो, बीइंग नॉट पेएबल। जैसे हमने प्रोविजन खत्म किया था वो अच्छी बात है, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया था। सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 पूरे के पूरे ही कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया है, ये पे ही नहीं करने पड़ेंगे फ्यूचर में, खत्म हो गए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले लायबिलिटी थे, अब पूरे से ही लायबिलिटी नहीं रहे, गेन हो गया। उसके बाद एक पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट रिवोल्यूशन में आ भी सकती है और नहीं भी, वो हम अभी चेक करते हैं कि क्लेम ज्यादा है या फिर रिजर्व। देखिए रिजर्व पहले से ही था हमारे पास 70,000, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में क्लेम के रिगार्डिंग कोई पॉइंट ना होता, वर्कमैन की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तो आपको आता है बच्चों अच्छे से, आप ये जितने भी रिजर्व थे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि पूरा रिजर्व बच गया। लेकिन हमें बोला कि नीचे क्लेम अराइज हुआ है, क्लेम कितना अराइज हुआ है 30,000, तो रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है क्लेम से। आपको हमने एंट्री सिखाई हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने से क्रेडिट है बैलेंस शीट में, हर केस में उतने से डेबिट कैंसिल खत्म होगा ही होगा। और आपको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 30,000 रखना है, 70,000 इनफ फंड है, इसमें से 30,000 प्रोविजन बना लिया, ये पेएबल अमाउंट है आपका। जब हमसे बैलेंस शीट अगर पूछी है तो ये लायबिलिटी में भी जाएगा। 70 माइनस 30 40,000 अभी भी बचा हुआ रह गया रिजर्व का अमाउंट, जो कि ओल्ड पार्टनर्स कौन से हमारे ए बी सी, ए है, बी है और सी है, इनकी ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि रिजर्व का अमाउंट मोर है, ज्यादा है, क्लेम है कम, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट, रिवोल्यूशन में वर्कमैन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। अगर रिजर्व कम हो जाता या रिजर्व होता ही नहीं तो क्लेम का बढ़ना हमारा लॉस होता, तब ये यहाँ पर आता। उसके बाद बच्चों 6 पॉइंट है गुडविल से रिलेटेड, 60,000 गुडविल वैल्यूड करके दी हुई है, चाहे किसी भी मेथड से गुडविल वैल्यूड हो ये, और गुडविल के बारे में तो कुछ और सोचना ही नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू करके आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना आता है अच्छे से। ए बी और सी का जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे आप, तो ए का तो आता है सेक्रीफाइस 5/30 का, और बी का 1/30 का गेन आता है, और सी का 4/30 का गेन आता है। हर क्वेश्चन में टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस के बराबर होगा, तो बी और सी जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को गुडविल की फॉर्म में कंपनसेट करेंगे। तो गुडविल की तो हमें ये एंट्री करनी ही करनी है। गुडविल का अमाउंट है 60,000, उसमें जो बी है, सॉरी जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको अपने सेक्रीफाइस के इक्विवेलेंट पार्ट जो है गुडविल में मिल जाएगा। तो ये बच्चों जब आप निकालेंगे तो 10,000 ए के हिस्से में आएगा, जबकि बी से 2,000 और सी से 8,000 लिए जाएंगे। तो जितनी भी एंट्रीज मैं बताती जा रही हूँ ये आपको सब जर्नल में पास करनी है, गुडविल की तो जरूर करनी है ये एंट्री, ठीक है। बाकी चीज़ों की एंट्री मैंने पहले अकाउंट बनाया है, अब हम अकाउंट में देखते हैं रिवोल्यूशन से रिलेटेड कोई और पॉइंट तो नहीं रह गया। एक लास्ट 7 पॉइंट और है, बी जो कि एक पार्टनर है, was to carry out the work for reconstitution of the firm at a remuneration of ₹10,000। हमने पार्टनर बी को बोला कि रिवोल्यूशन से रिलेटेड जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो सारा जो भी प्रोसीजर है वो बी को करना है, और इसके लिए हम उसको एक रेमुनरेशन अमाउंट 10,000 पे कर रहे हैं। और जब हम ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रिवोल्यूशन करते हैं तो कुछ खर्चे भी अराइज होते हैं, और एक्सपेंसेस जितने भी हों वो बी बियर करेगा, ठीक है। बी ने पे कर दिए हैं और हमने उसको रेमुनरेशन पे करना है, इसमें उसका खर्चों का अमाउंट भी शामिल, यानी हम उसको 10,000 पे कर रहे हैं जो कि इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है। तो हम बी को जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस से रिवोल्यूशन डेबिट होगा,
और पार्टनर के साथ कैश में डीलिंग नहीं करनी, जो कुछ भी देना या लेना है थ्रू कैपिटल अकाउंट चलेगा। तो रिवोल्यूशन डेबिट टू बीज कैपिटल 10,000 एक्सपेंस, यहाँ पर हम लिखेंगे रेम्युनरेशन पे टू बी, ठीक है, जो रेम्युनरेशन पेएबल है बी की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। जो 4,000 एक्सपेंसेस वो पर्सनली अपने पास से देगा, उसको हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना, हमने उसको 10,000 रेम्युनरेशन इसीलिए दिया है कि खर्चे वर्चे जो भी है वो पे करेगा। तो इतनी चीजें बच्चों रिवोल्यूशन में आएगी। अब हम रिवोल्यूशन की क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट आएगा आपका, दोनों साइड का डिफरेंस करके देख लेना, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना, ठीक है। आप पहली एंट्रीज भी कर सकती हैं। देखिए अकाउंट बना के एंट्री उठाना और भी ज्यादा इजी है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवोल्यूशन, एसेट का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये सारी हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। इसको हम अलग एंट्री में या इसके साथ भी डाल सकते थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू रिवोल्यूशन। यहाँ से एंट्री उठाएंगे, रिवोल्यूशन डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक कम हो गया, और रिवोल्यूशन डेबिट टू बीज कैपिटल, बी की कैपिटल बढ़ गई। और एक और एंट्री प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, या लॉस है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री मत भूलना, रिवोल्यूशन डेबिट टू एबीसी, ठीक है। अभी तक हमने रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग एक ही पॉइंट समझा है कि जब भी ऑल्टरेशन करना हो या रिवोल्यूशन बनाना हो, ठीक है, तो आपने ओल्ड प्रॉफिट, जितना भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब बच्चों हमारी सारी बाकी की एंट्रीज हो ही जाएंगी। नेक्स्ट सम पर आते हैं, इलस्ट्रेशन 38। पिछले क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बारे में भी कुछ नहीं बोला था, तो हमने पार्टनर्स में वो सभी पार्टनर्स उसको सफर करेंगे। एंट्री होगी एबीसी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ऐसी जनरल रिजर्व के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो आपको मालूम है जनरल रिजर्व डेबिट टू एबीसी डिस्ट्रीब्यूट कर। 38 सम पर आते हैं, पार्थ, रमन और जायशा पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं बच्चों, एक तो P&L का डेबिट बैलेंस है, 38 इलस्ट्रेशन, P&L का डेबिट बैलेंस आप कह सकते हो लॉस है। अभी देखते हैं कि इसके बारे में क्या बोला है। जनरल रिजर्व है हमारे पास 36,000, P&L का बैलेंस था 4,000, क्योंकि लॉस है इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है 12,000, ठीक है। रिजर्व जितने भी होते हैं इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको अच्छे से आता है ये। गुडविल नीचे दे रखी है, गुडविल का तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे जो पॉइंट है वो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। तो हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज या रिवाइज करना है या नहीं, तो आपने चेंज करना है, यानी प्रॉपर्ली रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। पर क्वेश्चन में मांगा नहीं है, इसलिए आप चाहें तो वर्किंग नोट में बना सकते हैं। मैं आपको वर्किंग नोट में एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट इसका बता रही हूँ। वर्किंग नोट में हम बना रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू गिवन है वो डेप्रिशिएट हो रही है 8% से, तो स्टॉक का कम होना बच्चों यहाँ आएगा। 40,000 बुक वैल्यू है और इसका 8% हम निकाल लेंगे 3,200। उसके बाद क्रेडिटर्स 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 900 रुपए के क्रेडिटर ऐसे हैं जो पैसा मांगेंगे नहीं, क्लेम नहीं मांगेंगे, तो अच्छी बात है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। वर्कमैन का क्लेम आ गया और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड रिजर्व भी था, ठीक है। तो देखते हैं रिवोल्यूशन में पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। रिजर्व था कम और क्लेम का अमाउंट है ज्यादा। रिजर्व कम है, ओनली देखिए 12,000 ही है, जबकि जो क्लेम अराइज हुआ है वर्कमैन को देना पड़ेगा वो है अमाउंट 20,000, ठीक है। एंट्री आपको आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट होके रहेगा 12,000। क्लेम के लिए, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपने 20,000 क्लेम के लिए रखने हैं, ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। पर कम रिजर्व में से आप ज्यादा क्लेम कैसे रख सकते हैं, तो ये जो एक्सेस बर्डन है 8,000, ये रिवोल्यूशन में आएगा बच्चों। ये सारे केसेस आपने सीखे हुए हैं, तो रिवोल्यूशन में आप यहाँ पर लिख देंगे टू क्लेम फॉर
फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 8000, दिस इज अवर लॉस, क्लेम का ज्यादा होना रिजर्व से लॉस होता है। और एक इन्वेस्टमेंट थी 38,000 की, आज जब हमने वैल्यूएशन कराया तो 40,000 की हो गई है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है जो कि हमारा गेन है 2000। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस जो भी है बच्चों निकाल लेंगे, क्योंकि लॉस आ रहा है तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप एंट्री उठा सकते हैं, पहली एंट्री रिवोल्यूशन डेबिट टू स्टॉक, नेक्स्ट एंट्री रिवोल्यूशन डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ से एंट्री उठाएंगे क्रेडिटर डेबिट इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, और एक लॉस की एंट्री जितने भी पार्टनर्स हैं पार्थ, रमन एंड जायशा, उनकी कैपिटल डेबिट इन ओल्ड रेशो और टू रिवोल्यूशन करना। अब इन चीजों के बारे में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं तो हमने इन सबको जैसा हम करते थे एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूट करना है। P&L का डेबिट बैलेंस है, इससे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। वर्कमैन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 39 सम पर। में LMN पार्टनर्स है, रेशो 2:3 थी, अब हो गई है 1:2:2। इनकी बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस है, इसका अमाउंट देखिए 1,17,000, और एक P&L का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट, ठीक है, यानी कि ये हमारा लॉस है। तो देखते हैं क्वेश्चन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है या नहीं कहा। P&L का लॉस का बैलेंस है 35,000, और क्या है, गुडविल है जिसके बारे में आपको आता है ओल्ड माइनस न्यू करना है, और एक रिवोल्यूशन है जिसका आपको आंसर गेन निकाल कर ही दे दिया 30,000, ठीक है, एक गुडविल है और एक रिवोल्यूशन का गेन है। ये चार चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। गुडविल का अमाउंट है 5 लाख, जिसके बारे में और कुछ तो आपको सोचना ही नहीं है, इसका तो ट्रीटमेंट ही अलग रहेगा, गेन टू सैक्रिफाइसिंग। और रिवोल्यूशन आपको आंसर निकाल के दे दिया, और बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सबकी अलग अलग एंट्रीज मांगी हैं आपसे, यानी कि रिवोल्यूशन हेड एंट्री में आएगा। अकाउंट नहीं बनाना बिकॉज आपको आंसर ही दे दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व की एंट्री उठाएंगे, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, इसकी एंट्री उठाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू P&L, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करना और डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करना। गुडविल का आप सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेंगे बच्चों। 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन में, L है, M है और N है, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। जब आपने ओल्ड माइनस न्यू किया तो L को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, यानी कि ना सैक्रिफाइस है ना गेन, तो गुडविल वाली एंट्री में N नहीं, L नहीं आएगा। और M का गेन है, M इज गेनिंग पार्टनर, और इतना ही N का सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ये गेनिंग पार्टनर है। तो गुडविल की एंट्री क्या रहेगी, M डेबिट टू N, ठीक है, ये गुडविल के रिगार्डिंग एंट्री करनी है। और रिवोल्यूशन का गेन, इसके लिए भी आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे अभी तक के हर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं, रिवोल्यूशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 40। ABC पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो गिवन है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पर ध्यान देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं अभी हम पढ़ेंगे। और न्यू रेशो पीछे गिवन है। हमसे क्या क्या मांगा है, पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि रिवाइज वैल्यूज बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, लाइन नहीं भी लिखी हो तो भी रिवाइज वैल्यू ही रिकॉर्ड करनी होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के हर चैप्टर में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है, लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में नॉट वर्ड लिख दिया, दे डू नॉट वांट, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी रिजर्व को क्रेडिट से डेबिट नहीं करना, तो फिर क्या करना है, अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट करना है। तो रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा हुआ, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जैसा गुडविल का होता है। अगर क्वेश्चन में गुडविल है तो रिजर्व को उसमें ऐड कर दिया जाए। आपको जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, सिंपल है। और रिवाइज बैलेंस शीट करनी है बच्चों। तो यहाँ पर आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाएगा। इसमें क्या क्या आइटम आएंगे, स्टॉक एट 1,10,000, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू गिवन है और ऊपर भी वैल्यू गिवन थी बैलेंस शीट में 1,20,000। तो जब ऐड हो तो मैंने अभी बताया था डिफरेंस करना है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है इसलिए ये डेबिट साइड पर जाएगा। रिवोल्यूशन में आप लिख देंगे टू स्टॉक, ठीक
ठीक है, जब रिवाइज करना हो तो प्रॉपरली रिवोल्यूशन अकाउंट भी हमें बनाना होता है। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी, लॉस हो रहा है 10% निकालेंगे। प्रोविजन डेटर के ऊपर बनाना है 5%। सन्ड्री डेटर्स देखिए 44,000 है, तो इस पर हम प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन का बनना जो भी है हमारा लॉस होता है, तो 44,000 का आप 5% निकाल लेंगे, 2200 आएगा। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, प्रॉफिट हो जाएगा। और एक क्रेडिटर में लायबिलिटी इंक्लूड है जो कि पे नहीं करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी बाय क्रेडिटर आप लिख देंगे, बाय बिल्डिंग और बाय क्रेडिटर्स। तो इससे आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, जिसको आपने ओल्ड पार्टनर्स की बच्चों ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल है। अब हम 41 इलस्ट्रेशन, यहाँ से टॉपिक चेंज है, ये तो सब पुराना आपने किया ही हुआ था, इसमें कुछ भी न्यू पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक दो एडजस्टमेंट्स आई थी। 41 इलस्ट्रेशन जहाँ से हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। इससे हमें ये पता चलेगा कि कब रिवोल्यूशन बनाना है कब नहीं बनाना। जब साइलेंट हो क्वेश्चन में तो भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, एंट्रीज में वर्ड आएगा, ठीक है। और अगर कह दिया जाए कि चेंज कर दो, रिवाइज कर दो, ऑल्टर कर दो, तब भी बनाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रही है कि व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। पार्टनर अपनी बैलेंस शीट में किसी भी एसेट या लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, जैसी ओल्ड बैलेंस शीट है सेम वैसी ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में बाकी सब चीजें एज इट इज ही रहेंगी। कैपिटल में चेंज हो सकता है क्योंकि आप कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री पास करें। तो जब रिवाइज नहीं करना बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को, तो आपने प्रॉपरली रिवोल्यूशन अकाउंट जैसे हम बनाते हैं बच्चों को फॉर्मा बताया हुआ आपको वैसा नहीं बनाना, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म कह सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। जो अकाउंट बना के आंसर आता है वही इससे भी आंसर आएगा। आपको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जरूर चाहिए, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन अकाउंट यहाँ नहीं बनाना जहाँ पर नॉट वर्ड हो, क्योंकि हमने बुक वैल्यू को अफेक्ट करना नहीं। इलस्ट्रेशन 41 में कह रहे हैं कि सारा जो इलस्ट्रेशन 40 की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, आइटम्स हैं, उन्हीं को ही लेना है। बट एक वर्ड लिख दिया हमारे लिए, पार्टनर्स एग्री हुए हैं दैट रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आपको एक तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जानना है स्टेटमेंट फॉर्म में, एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। जब प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा, जनरल रिजर्व के लिए भी नॉट वर्ड है, और रिवाइज वैल्यू को चेंज नहीं करना इसके लिए भी नॉट वर्ड है। यहाँ पर दो चीजें आपके पास, ठीक है, एक रिवोल्यूशन और एक जनरल रिजर्व। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हो सकती है, देखो जनरल रिजर्व हो सकता है, P&L हो सकता है, गुडविल हो सकती है, ठीक है, और आपका रिवोल्यूशन हो सकता है। तो किसी के लिए भी नॉट वर्ड हो सकता है, वो आपको लाइन पढ़ के समझना होगा। तो हमारे सब में दो चीजें आई हैं, रिवोल्यूशन और जनरल रिजर्व। इसका प्रॉफिट या लॉस अभी हम निकालते हैं। तो दोनों के लिए नॉट वर्ड है, इसलिए दोनों की जो एंट्री बनेगी वो कंबाइंड होके बनेगी। वैसे भी आपको लिख भी दिया, बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। आपको इसकी अलग एंट्री नहीं बनानी, सिंगल जर्नल एंट्री करनी है जिसमें रिवोल्यूशन और जनरल रिजर्व दोनों को कंबाइन करते हुए, जैसा हम गुडविल की एंट्री करते हैं गेन टू सेक्रीफाइस, वैसा ही। अगर इसमें गुडविल आ जाती तो उसको भी यहाँ ऐड कर लेते। अगर P&L का बैलेंस होता और उसके लिए भी लिखा होता दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते। तो बच्चे देखिए, अब हम सीख रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, तो हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक एक एसेट है और एसेट की वैल्यू का कम होना हमारे लिए लॉस होता है 10,000, ठीक है, आप इसको नेगेटिव कर सकते हो। उसके बाद लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी, आप पूरा लिख लेना बच्चों। मशीनरी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि मशीनरी पर डेप्रिसिएशन था 15,900, ये भी हमारा लॉस है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमारा इंक्रीज हो रहा था, 44,000 का 5% हमने निकाला, प्रोविजन का बढ़ना इज अवर लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले नहीं था, अब है 2200। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू हमारी क्रेडिट साइड पर जैसे जाती है अप्रिशिएट हो रही है, पर यहाँ पर आपको लिखना है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से आपकी इंक्रीज हो रही है 40,000, ये पॉजिटिव है। और क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम हो जाना इज अवर गेन। क्रेडिटर कितने से कम हो रहे हैं? 2500 से। ठीक है, तो जिन चीजों से प्रॉफिट हो रहा है उसको प्लस में लेंगे और जिन चीजों से हमको लॉस होता है उसको हम माइनस में लेंगे। अब हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे बच्चों। ठीक है, ये सारा माइनस का है और ये सारा प्लस का है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव बचता है क्योंकि प्लस की अमाउंट देख लीजिए ज्यादा है। 14,400 आपका प्रॉफिट आया, पॉजिटिव आंसर मींस प्रॉफिट आया, तो इसको आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। अकाउंट बनाते तो भी यही आंसर आता, बट आपको सब में देखना होगा कि कहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और कहाँ नहीं। जब ऑल्टर रिवाइज चेंज करने के लिए बोला हो तो बनाना है, साइलेंट हो तो भी बनाना हो। जहाँ पर ये नॉट वर्ड आ जाए तो अंदर ही अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना। हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। और जनरल रिजर्व के लिए भी नॉट वर्ड था, तो इसी रिवोल्यूशन के प्रॉफिट में हम जनरल रिजर्व का अमाउंट भी ऐड कर देंगे 36,000। तो अब ये जो हमारा टोटल आएगा बच्चों 50,400। ठीक है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी नहीं बांटना और रिजर्व भी नहीं बांटना, तो क्या करना है? गेन टू सैक्रिफाइस करना है। ओल्ड माइनस न्यू करके आप गेन निकालेंगे जब, तो ए गेनिंग पार्टनर है और बी और सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो इस टोटल 50,400 में 5/72 के बराबर ए जो है पैसा देगा और इनको अपने सैक्रिफाइस के बराबर पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी हमसे मांगी है और आपके सामने बच्चों एक ही एंट्री आई है, एक सिंगल एंट्री करनी थी हमें यहाँ पर, हमने और कोई एंट्री नहीं करी, तो सिर्फ कैपिटल चेंज होगी। जब हमने रिवोल्यूशन किया ही नहीं, ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं किया, अंदर ही अंदर प्रॉफिट लॉस जाना है बस, तो बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी, कोई भी चेंज नहीं करना। स्टॉक जितना आपका ओल्ड बैलेंस शीट में था उतना ही रहेगा। ठीक है, मशीनरी बिल्डिंग सब एज इट इज आएंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व के लिए भी नॉट वर्ड था, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, तो हमने क्रेडिट से डेबिट किया भी नहीं है, ये एज इट इज पड़ा हुआ है। सिर्फ क्या चेंज होगी? कैपिटल देखिए, जो ए पार्टनर की कैपिटल है उसका बैलेंस था 2 लाख, अभी ये 3500 से डेबिट हो गई है। 3500 मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3500 से कम हो जाएगी, तो ए की कैपिटल आपको 196500 शो करनी। ऐसे ही बी और सी की कैपिटल में इतना अमाउंट आपको इंक्रीज कर। ठीक है, सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा जब हमसे रिवाइज बैलेंस शीट मांगी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम पर आएंगे इलस्ट्रेशन 42। इलस्ट्रेशन 42 देखिए बच्चों, ब्रिजेश, चारू और दिलीप पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। बैलेंस शीट में पहले से रिजर्व भी है और प्रॉफिट भी है, तो देखना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। नीचे रेशियो चेंज हो रही है 4:4:1। आपको बहुत सारी एसेट लायबिलिटीज में चेंजेस दे रखा है, तो एकदम से नहीं स्टार्ट कर देना कि हम रिवोल्यूशन बनाएं। पहले सम में नीचे की जो लाइंस है, कहाँ नॉट वर्ड है कहाँ नहीं, वो सब पढ़ना पड़ेगा। गुडविल के बारे में, रिजर्व के बारे में, P&L के बारे में और रिवोल्यूशन के बारे में। गुडविल क्वेश्चन में आई है 45,000, इसका तो ट्रीटमेंट है ही यही, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन सैक्रिफाइस आपको वर्किंग नोट में निकालना है। ठीक है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो आपको रिवोल्यूशन कैसे निकालना है? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट फॉर्म में। फुल फ्लैज आपका जो अकाउंट है वो नहीं बनेगा, किसी भी एंट्री में रिवोल्यूशन वर्ड डेबिट या क्रेडिट होके नहीं आएगा। और
They want to leave the reserve and profit undisturbed. रिजर्व को भी और प्रॉफिट को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहने दे। तो यानी रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ही पड़ा रहेगा, और P&L का भी क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट वो भी एज इट इज पड़ा रहेगा। तो यानी जो भी हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा उसमें रिजर्व भी ऐड करना है, प्रॉफिट भी ऐड करना है, गुडविल भी ऐड करनी है। ठीक है, तो सभी के लिए क्योंकि नॉट वर्ड था। और लिखा भी हुआ एक और क्लू है क्वेश्चन में कि सिंगल एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। ठीक है, जिसमें हमारा रिवोल्यूशन भी होगा, जिसमें हमारी गुडविल भी होगी, जिसमें हमारा रिजर्व भी होगा और जिसमें हमारे प्रॉफिट्स भी होंगे। ठीक है, P&L का क्रेडिट बैलेंस। और बैलेंस शीट भी आपसे पूछी है, तो बैलेंस शीट में किसी भी चीज को चेंज नहीं करना सिवाय कैपिटल की, क्योंकि जब हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे कैपिटल की, कैपिटल में गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जिसमें इन चारों चीजों का इफेक्ट होगा। तो किसी पार्टनर की कैपिटल जो डेबिट हो रही है उसको कम करना है, और जिसकी कैपिटल बढ़ रही है उसको हमने क्रेडिट करना है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में हम रिवोल्यूशन बनाते हैं। स्टॉक वैल्यूड हुआ है 20% लेस पर, तो आप लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, क्योंकि लॉस है आपने इसको नेगेटिव में लेना है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखिए पहले तो 2000 के थे ऊपर बैलेंस शीट में, लेकिन अब हो गए हैं बाय इंक्रीज बाय ₹1500, 1500 से और बढ़ा दो। यानी अब अगर टोटल कोई प्रोविजन पूछे तो कितना है, 3500 है, लेकिन आपको बैलेंस शीट को रिवाइज करना नहीं है, एज इट इज बनानी है। तो प्रोविजन 1500 से बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा लॉस है, लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500। ठीक है, और स्टॉक का अमाउंट जो आएगा वो आएगा बच्चों 36,000। उसके बाद फर्नीचर 20% से डिप्रिशिएट हो रहा है और प्लांट 15% से डिप्रिशिएट हो रहा है, तो लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन इन फर्नीचर भी है और डिप्रिसिएशन इन प्लांट भी है, इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। इसका 6,000 है और इसका 30,000 है प्लांट का। उसके बाद है बिल्डिंग 3,50,000 की हो गई है, एट लिखा हुआ है, तो डिफरेंस देखेंगे। पहले तो बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू 3 लाख है, लेकिन आज बढ़ रही है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000, ये पॉजिटिव है बस। ठीक है, बाकी सारे आपके लॉस है, इसलिए हम उसको नेगेटिव कर लेंगे। अब जब आप इसका नेट रिजल्ट निकालेंगे तो बच्चों माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो 77,000 आपका नेगेटिव है जबकि 50,000 पॉजिटिव है, तो यहाँ से बच्चों लॉस आ गया 27,000। ठीक है, लॉस है इसलिए नेगेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट नहीं लॉस निकलेगा 27,000, जिसको आपने माइनस करना है। ये सब चीजें तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, गुडविल तो होती है 45,000, रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और P&L का भी बोला हुआ है प्रॉफिट ही है 21,000, ये 42,000 और ये 21,000। अब आपको इन सब का क्या निकालना है, नेट इफेक्ट निकालना है। इन तीनों के टोटल में से ये माइनस कर देंगे जब आप, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 81,000। ये नेट इफेक्ट है। आगे इसमें से गेन और सेक्रीफाइस के प्रपोर्शंस करने हैं। ब्रिजेश, चारू और दिलीप की ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों ही गिवन है। तो जब आपने ओल्ड माइनस न्यू किया तो चारू का गेन आ रहा है, तो चारू गेन वाले पार्टनर की कैपिटल डेबिट करनी है, और सेक्रीफाइस वाले पार्टनर ब्रिजेश और दिलीप की कैपिटल हमें क्रेडिट करनी है। तो 81,000 में चारू अपने गेन के बराबर शेयर यानी कि 2/18 जो कि आएगा 9,000। ठीक है, और इनको सेक्रीफाइस के बराबर जो कि इनका इक्वल आ रहा है 4,500। तो ये एंट्री है। ओनली कैपिटल बदलेगी, जिसकी कैपिटल डेबिट है उसकी माइनस करनी है, और जिनकी कैपिटल आपकी क्रेडिट हो रही है तो उसको प्लस करना है। बाकी बैलेंस शीट अगर पूछी है तो किसी भी आइटम में, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो या लायबिलिटी से, कोई भी चीज हमें करना नहीं। नेक्स्ट 43 पर आते हैं। बहुत छोटा ओल्ड रेशो भी गिवन है, शंकर, बबीता और विशाल की, और न्यू रेशो इज आल्सो गिवन। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 43 सम पे एक तो जनरल रिजर्व है 34,900 जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है,
और रिवोल्यूशन आपको आंसर निकाल के दे दिया है बच्चों, रिवोल्यूशन का लॉस आया है, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव कर लेते हैं 5200। दो आइटम है, अब पढ़ना होगा क्या क्या करना है, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट भी हो सकता है और एक जैसा कंबाइंड भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता था कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू को रिवाइज करने के लिए ना बोला, और ये भी हो सकता था कि रिवोल्यूशन तो करना है लेकिन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, या दोनों के बारे में साइलेंट हो तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर दोनों के लिए ही नॉट वर्ड होता तो दोनों को कंबाइन करना, कुछ भी हो सकता है। 4 केसेस बता दिया आपको इसी सम के। अब हम पढ़ते हैं इसमें हमारे सम में क्या है। वो कह रहे हैं इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट ऑल्टरिंग द फिगर्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है, तो कुछ भी अमाउंट चेंज नहीं करना है, एसेट एंड लायबिलिटी में भी कोई रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग चेंज नहीं करना, ठीक है, और जनरल रिजर्व को भी एज इट इज रहने देना है। और एक क्लू और दे दिया कि सिंगल जर्नल एंट्री पास करो, सिंगल यानी एक ही एंट्री करनी है जिसमें ये सब मर्ज हो जाए, तो आपको इस प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके बच्चों नेट इफेक्ट निकाल लेना है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था 29,700। उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करते हुए गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। जो विशाल पार्टनर है उसका तो आ रहा है गेन, तो विशाल गेनिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी, और सेक्रीफाइस करने वाले दो पार्टनर हैं शंकर और बबीता, इनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। तो 29,700 में जो विशाल है वो कितना अमाउंट पे करेगा, अपने गेन के बराबर यानी कि 4/99 जो कि आएगा 1200, और इनको सेक्रीफाइस के बराबर इतना इतना पैसा मिल जाए। तो ये आपकी एक ही एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। अब बच्चों हम लास्ट सम कर रहे हैं 44 और फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। ये 44 लास्ट बैलेंस शीट बना के दी हुई है एबीसी पार्टनर की, रेशियो है 2:1। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर देखना है किस आइटम पर आपको ध्यान देना है। एसेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, एसेट में अगर ढूंढना है तो क्या क्या ढूंढना है, गुडविल हो सकती है, P&L का डेबिट बैलेंस हो सकता है यानी कि लॉस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, ठीक है। लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, रिजर्व, जनरल रिजर्व हो सकते हैं, P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और कंटिंजेंसी रिजर्व। ये मैक्सिमम आइटम होती है जिनको आपने ट्रीट करना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ जनरल रिजर्व है जिसके बारे में क्वेश्चन में देखते हैं अभी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं। गुडविल भी नीचे गिवन है जिसको आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है। लैंड का रिवोल्यूशन हुआ है 1 लाख पर, और बिल्डिंग डेप्रिशिएट करनी है 6% से, और क्रेडिटर, ये जो आइटम्स हैं ये रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। हमसे क्या क्या मांगा है, जर्नल एंट्रीज मांगी है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट मांगा है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है इस सब में, और बैलेंस शीट मांगी है। तो कुछ भी नहीं कहा, हर चीज के बारे में साइलेंट है। तो यहाँ आपको खुद समझना है बच्चों कि क्या क्या करना है। जैसे जनरल रिजर्व के बारे में साइलेंट है तो आप क्या करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नजर आ रहा है 50,000, इसके बारे में कुछ भी तो नहीं बोला, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी है हमारे सब में, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, इन विच रेशो ओल्ड रेशो। बच्चों नेक्स्ट पेज पे एक लाइन भी थी कि जनरल रिजर्व को तो बोल दिया कि ट्रांसफर कर दो, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन रिवोल्यूशन के बारे में पॉइंट बोला हुआ है कि रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट वर्ड, प्लीज अंडरलाइन कर लेना। तो आपको यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट इस तरीके से अकाउंट बना के नहीं, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, और रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें गुडविल का अमाउंट आप ऐड कर देंगे। थैंक यू।